योगी सरकार के लोग तो घर के सामने बैठ के धमकी दे रहे हैं। योगी की बिरादरी के लोग, ठाकुर समाज के लोग तो घर के सामने धमकी दे रहे हैं, बाहर निकल हम तुझसे पूछेंगे। और वही पुलिस उनकी रक्षा कर रही है, वही पुलिस उनकी रक्षा करती है। पुलिस हम लोगों पर डंडे बजाती है, विपक्ष के लोगों को डंडा बजाती है, वही पुलिस घर के सामने बैठ कुर्सी डलवा के पानी पिलाती है। और वो सरेआम कहते हैं तू आज बोलता है घर के बाहर निकल, हम देंगे तेरे को इंसाफ। आप देखिए वीडियो वायरल हो रहा है सब में। ये महापंचायत बुलाते हैं, कौन महापंचायत बुलाते हैं? वो सोच के लोग बुलाते हैं जो बलात्कारियों की सपोर्ट करते हैं। खुद योगी बलात्कारियों को सपोर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब पीड़ित परिवार को खतरा है? बिल्कुल खतरा है, पूरी तरह से खतरा है। क्योंकि जब सरेआम घर के सामने बैठ के धमकी दी जा रही है, इससे बड़ा खतरा क्या होगा? हम लोगों को मिलने नहीं दिया जा रहा है, जो लोग उनके मिलने जाते हैं उनको मिलने नहीं दिया जा रहा। और बाकी लोग, एक उच्च जाति के लोग जिन्होंने बलात्कार किया, वो लोग घर के सामने बैठ के डंडे लेके बैठते हैं कि बाहर निकल, हम तुझे इंसाफ देंगे। तो खतरा कैसे नहीं है? खतरा, पूरा खतरा है। योगी जी से खतरा है, सरकार तो छोड़िए, खुद योगी जी से खतरा है। क्योंकि जो योगी जी रातों रात उस बच्ची को जलवा सकते हैं, क्या वो परिवार के साथ में अन्याय नहीं कर सकते? परिवार के साथ में खतरा पैदा नहीं कर सकते? योगी सरकार ने तो एसआईटी बना दी ना, और अब तो किसकी एसआईटी बना दी? अब तक कितनी एसआईटी बनी? रिपोर्ट कहाँ? उस एसआईटी की रिपोर्ट कहाँ? एसआईटी भी इनकी और पुलिस भी इनकी, प्रशासन भी इनका। अगर कुछ करना है तो सुप्रीम कोर्ट के जजों का एक पैनल बनाया जाए और उनके पैनल बनाकर तब उसकी पूरी तरह से इंक्वायरी की जाए, तब कुछ न्याय मिलेगा। बाकी योगी और उनकी सरकार से न्याय की उम्मीद नहीं है। इसकी बिटिया को न्याय दिलाना चाहते हैं? बिल्कुल न्याय दिलाना चाहते हैं। पूरे देश के अंदर जिनके साथ में ये अन्याय हुआ है, बलात्कार की घटनाएं हुई हैं, अत्याचार हुए हैं, समाजवादी पार्टी उस परिवार के उन लोगों के साथ खड़ी है। और हम जब तक लड़ते रहेंगे, जब तक उस बच्ची को और बाकी बच्चियों को न्याय नहीं मिलेगा। नेताजी तो कहते हैं कि बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। नेताजी का बयान गलत तरीके से पेश किया गया। नेताजी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। नेताजी खुद दलितों के साथ हमेशा रहे और महिलाओं की सबसे ज्यादा अगर कोई सम्मान और इज्जत करता है तो वो समाजवादी पार्टी और आदरणीय नेताजी करते हैं। इतिहास उठाकर देख लीजिए। लेकिन बीजेपी कह रही है जो विपक्षी पार्टी हाथरस जा रही है उनका भी राजस्थान भी तो जाए। बिल्कुल राजस्थान भी जाते हैं, दिल्ली में भी हम लोग आए थे, शीला जी की सरकार थी, हम लोगों ने इंडिया गेट पे बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था। क्यों नहीं जाएंगे? अगर राजस्थान में घटना हो राजस्थान में भी जाएंगे। राजस्थान में घटना तो हो रही है लगा, लेकिन उसको तुरंत अरेस्ट किया गया ना। ऐसा ड्रामा तो नहीं किया गया, रातों रात जलाया तो नहीं गया। जो उन्होंने रातों रात सबके लिए जलाया गया, ऐसा तो नहीं हुआ वहाँ पर। इन्होंने तो रातों रात सबको जला दिया, सारे सबूत मिटाने की कोशिश की, उनके परिवार के लोगों को बंधक बना दिया गया। इनका डीएम बोलता है कि मीडिया आज कल चली जाएगी, आपको यहीं रहना है, फिर भी हम तुम्हारे काम में आएंगे। अभी तक उस डीएम को सस्पेंड नहीं किया, एसएसपी को सस्पेंड कर दिया। क्यों? एसएसपी और डीएम दोनों एक साथ थे, दोषी थे, दोषी तो बराबर के थे। डीएम के लिए संरक्षण क्यों दिया जा रहा है? क्यों बचाया जा रहा है? बचाया जा रहा है ना डीएम को, क्योंकि डीएम तो इनकी बिरादरी के हैं, इनकी जात के हैं, तो इसलिए तो डीएम को बचाया जा रहा है। पुलिस उसको सस्पेंड कर दिया गया, डीएम को साथ सस्पेंड करना चाहिए था। खुद एडीजी को सस्पेंड करना चाहिए, जिन्होंने पुलिस को ऑर्डर दिया कि तुम रातों रात सबको जला दिया जाए, उसको सस्पेंड करना चाहिए। लेकिन सस्पेंड नहीं करेंगे। वो तो चंद अच्छे हैं आप जैसे मीडिया वाले लोग, तो थोड़ा सच खबर दिखाते हैं। वो लोग जुट गए वहाँ पर, लग गए वहाँ पर, तब तो इन्होंने हमें मिलने की परमिशन दी। नहीं तो मिलने की परमिशन के तो रोडों पर लट बजा रहे हैं, रोडों पर लट बजा रहे हैं लोग। तो योगी ने अपना कल एक बयान जारी किया, उन्होंने कहा कि जातीय दंगा कराना चाहते हैं ये लोग यूपी में। दंगा तो बीजेपी कराती है। जो विकास तेजी से हो रहा है उसको क्या विकास? जो काम हमने किए, अखिलेश जी की, माननीय अखिलेश जी की सरकार ने किए, वही के तो फीता योगी जी काट रहे हैं। कोई नया काम बताएं, योगी जी नया काम इन्होंने किया। और रही दंगे की बात, इतिहास उठाकर देख लीजिए, गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश तक और बिहार तक किसने दंगे कराए? गोधरा कांड किसने कराया? कौन थे वहाँ के चीफ मिनिस्टर? कौन थे वहाँ के गृह मंत्री? किसने कराया? उसकी रिपोर्ट भी आ गई। क्या हुआ? क्या हुआ? बाबरी मस्जिद किसने तोड़वाई? किसने दंगा कराया था? इतिहास उठाकर देखिए ना, दंगाई कौन है? ये तो खुद दंगाई लोग हैं। कभी जात के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी गाय के नाम पे, कभी ठाकुर के नाम पे, कभी दलित के नाम पे, कभी मुस्लिम के नाम पे। दंगा कौन करा? दंगा तो ये कराते हैं। दंगी तो सरकार सत्ता में बैठी हुई। अभी दिल्ली में दंगे किसने कराए? किसने कराए दिल्ली में दंगे? दंगा खुद कराते हैं। यहाँ पर भी दंगा कराना चाहते थे, लेकिन आप जैसे लोगों ने कवरिंग कर ली, वहाँ पर तो दंगा नहीं होता। दंगा कराना चाहते हैं, खुद दंगा कराते हैं लोग। अब दंगा करने के लिए उनके लोग बैठे हुए, महापंचायत बुलाई है, महापंचायत बुलाई है इन लोगों ने दंगा कराने के लिए। और दंगा कैसे होता? दंगा ऐसी तो होता है, एक दलित के घर के सामने, एक पीड़ित के घर के सामने सरेआम गाली दी जा रही है, सरेआम उनको कह रहा बाहर निकल, और इनकी पुलिस पीछे खड़ी है, बंदूक लेके, राइफल लेके खड़ी है कि हम तुम्हें बचाने के, तुम्हारी तो जाओ और गाली बको। ये इनकी सरकार है, इनके कर्म है। इन्हें तो डूब के मरने की जगह नहीं मिलती। शर्म आना चाहिए इन लोगों के लिए। ऐसी सरकार को तो खुद ब खुद इस्तीफा दे देना चाहिए, और योगी जी को भी इस्तीफा दे देना चाहिए, खुद दे देना चाहिए।
जो इनके लोग सरेआम गाली बक रहे हैं पीड़ितों के लिए, क्या योगी जी नहीं देख रहे हैं? क्या योगी नहीं देख रहे हैं? इनकी पुलिस तो साथ खड़ी है ना, जिस पुलिस के सहारे पे चलते हैं, जिससे लाठी बरसवाते हैं, जिस फर्जी मुकदमे करके हम लोगों को जेल भिजवाते हैं। ऐसा नहीं होता, हमारी सरकार भी थी। आप एक रिकॉर्ड उठा के बता दीजिए। आपकी सरकार में तो दंगा हुआ ना मुजफ्फरनगर? दंगा हुआ, लेकिन हमने इनके विधायकों को जेल डाला, इनके विधायकों ने, इनके एमपी ने सब जेल में भेजे। हमने संगीन सोप को हमने जेल में भेजा, हमने भेजा जेल में उसको। और फिर सरकार आई तो आज जो हमारे नेता हैं आजम खान साहब, जिस कोठरी में उनको बिठाल के रखा है इन्होंने, कल हो सकता है योगी जी भी वहीं जाके बैठे। आपने कहा हाथरस को पूरी छावनी में तब्दील कर दिया, आखिर छावनी लगाने की क्या जरूरत है सरकार को? छिपाना था ना कि इनकी जाति के लोगों ने बलात्कार किया है, इसको रूप कोई और देना था। प्रशासन कह रहा बलात्कार हुआ ही नहीं, ना गैंगरेप हुआ है ना। अब आप यहीं से लगा लीजिए अंदाज, सब समझ लीजिए। जो लोग बलात्कार को छिपा सकते हैं वो क्या नहीं कर सकते। जो लोग बलात्कार को छिपा सकते हैं, मरने वाली बच्ची अपना बयान देके जाती है, 10 मिनट की अपनी वीडियो क्लिप देके जाती है, और अलीगढ़ की एमएलसी रिपोर्ट में बलात्कार के लक्षण बताए जाते हैं, वो एमएलसी की कॉपियां सबके पास हैं, और ये लोग कहते हैं बलात्कार हुआ ही नहीं। तो आप बताइए इनकी सोच क्या है? ये क्या न्याय दिलाएंगे? क्या इनसे उम्मीद करोगे न्याय की? तो हम तो मांग करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की एक कमेटी बनाई जाए और उनकी देख रेख में पूरी एक जांच की जाए, और तभी पीड़ितों के लिए न्याय मिलेगा। इनसे कोई हम उम्मीद रखने वाले नहीं हैं, और योगी जी के लिए इस्तीफा देकर वहाँ पर फौरन राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। हाथरस की घटना हिंदुस्तान के लिए एक बहुत ही शर्मनाक घटना है, और ख़ास करके उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए। योगी की सरकार ने एक बच्ची का मर्डर किया है, क्योंकि योगी और उनकी सरकार उस बच्ची की हत्यारी है, जिन्होंने रात के अंधेरे में अपने पाप, अपनी नाकामियां और अपनी कमियों को छिपाया गया। परिवार के लोगों ने रो रो कर, गोदी फैला फैला कर, हाथ फैला फैला कर ये रहम की भीख मांगी कि हमें सुबह के उजाले में इस बच्चियों को अग्नि देना चाहते हैं, अपनी बच्चियों का श्रृंगार करना चाहते हैं, अपनी बच्ची के हल्दी लगाना चाहते हैं। लेकिन योगी सरकार की पुलिस, योगी की पुलिस ने उस बच्ची पे पेट्रोल छिड़ककर आग दी जाती है। मैं पूछना चाहता हूं योगी से, उनकी सरकार से और भारत की मोदी की सरकार से, धर्म के नाम पर ये लोग सत्ता में आए, धर्म के राजनीति करके ये लोग सत्ताई कुर्सी पे बैठे। ये मानते हैं हम हिंदूवादी हैं, हम हिंदूवादी सोच के लोग हैं, लेकिन वही हिंदू धर्म के अंदर वो लोग कहते हैं कि रात के अंदर अग्नि नहीं दी जाती है, लेकिन ये रात को अग्नि देते हैं। तो मैं चाहता हूँ इनकी सोच, कानून व्यवस्था, इतनी फोर्स लगा दी, किले की तरह पूरा गाँव किले में तब्दील कर दिया, फिर लॉ एंड ऑर्डर का क्या खतरा था? क्या खतरा था वो लॉ एंड ऑर्डर का, ये तो बताइए मुझे। तो अगर दिन के उजाले में उसको अग्नि दे दी जाती तो कौन सी आफत आती थी? क्या योगी की शान घटती थी? उसकी मंशा थी, ये छिपाना चाहते थे अपनी नाकामियां, और वो इन्होंने करके दिखा दिया। अभी ये रिपोर्ट बनवाई है इन्होंने कि बच्ची के साथ बलात्कार नहीं हुआ। जो बच्ची सरेआम खुल के कहती है, अपना रिकॉर्डिंग करके जाती है, वीडियो रिकॉर्डिंग देके जाती है कि मेरे साथ बलात्कार हुआ, मेरे साथ अन्याय हुआ, मेरे साथ अत्याचार हुआ, आज इन्हीं के लोग, इन्हीं का डॉक्टर का पैनल, इन्हीं के लोग कहते हैं कि उसके साथ बलात्कार नहीं हुआ। मैं पूछना चाहता हूँ, जब किसी का मर्डर होता है, जब किसी का कत्ल होता है, तो मरने वाला एक बयान देके जाता है कि मेरा फला शख्स ने कत्ल किया, उसी के हिसाब से कोर्ट फैसला देता है, उसी के हिसाब से फांसी और उसके लिए उम्र कैद में तब्दील की जाती है। जब मरने वाला खुद बता के गया कि मेरे साथ बलात्कार हुआ है, फिर किसी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने भी दे दी।